दिल्ली में कोरोना पीड़ित एक परिवार की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी कहानी को 2 मिनट पूरे धैर्य के साथ सुने और समझने की कोशिश करें कि दिल्ली में अगर कोई कोरोना पीड़ित या पॉजिटिव पाया जाता है तो वो किस तरह से बिल्कुल लाचार और अकेला हो जाता है। जिसकी कहानी हम बताने जा रहे हैं, उस परिवार की एक बेटी ने एक पत्र लिखा है और जो मेरे जानने वाले भी हैं तो लेटर मेरे पास भी व्हाट्सएप पर आया, जिसे एज इट इज मैं पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली में कोरोना का कहर किस कदर बरप रहा है और कोरोना पीड़ित परिवार किस तरह की त्रासदी को झेलने के लिए मजबूर है। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ और ये पूरा लेटर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जो कुछ भी उसने लिखा है मैं वही आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। दोस्तों, मैं बता दूं ये मामला 4 जून का है। अब मैं आपको पूरा पत्र पढ़कर सुनाता हूं जो लेटर उस परिवार की एक बेटी ने लिखा है। 4 जून को कोरोना की चपेट में आने से मेरी माताजी ने दम तोड़ दिया। जी हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही सबका समय एक समान रहता है। आज यही दोनों बातें गोयल परिवार में सच साबित होती नजर आ रही हैं। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार में रहने वाली मैं प्रीति गोयल अपने बीते पल आप सबके समक्ष रख रही हूँ। मेरी माताजी पुष्पा गोयल उम्र 62 वर्ष अब हमारे बीच नहीं रही हैं। शब्द कब था में बदल गया पता ही नहीं चला। 2 जून सुबह 5 बजे माताजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तभी घर के अन्य सदस्यों 2 बेटे बहू द्वारा नेबुलाइजर दिया गया। कुछ समय के लिए माताजी को आराम आ गया था। ये वही समय था जब आधी दुनिया ख्वाब देख रही होती है। कुछ सांस में सांस आती घर के सदस्यों में नजर आ रही थी। कुछ घंटों बाद मम्मी जी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। दोनों भाई नरेंद्र अमित घर के पास में BL कपूर अस्पताल लेकर जा ही रहे थे कि ट्रैफिक जाम में मां की सांसों को थाम दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और फिर कोरोना टेस्ट करवाने के लिए पैसे जमा करवाने को कहा। मृत शरीर के साथ उसी कमरे में कोरोना संक्रमित लोग मौजूद रहे। समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। 48 घंटे बाद मम्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अस्पताल द्वारा बड़े भाई को फोन आता है कि आ जाओ, आपकी माताजी के पार्थिव शरीर को हमारी टीम लेकर जाएगी। घर में मातम का माहौल था। भाई सांसों को थामे अस्पताल से शमशान की ओर अकेला ही चला और छोटा भाई अपनी बीमारियों से लड़ रहा था। हालत नाजुक होती जा रही थी। एक ओर तो मां की अंतिम यात्रा का काफिला एक भाई तक ही होता नजर आया, तो दूसरी ओर छोटा भाई अपनी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहा था। घर में मौजूद दोनों भाभियों समेत 4 छोटे छोटे बच्चे, बोलने को शब्द नहीं, समझने को दिमाग नहीं, ऐसे ही हालात घर के थे। तभी अमित को द्वारिका के आकाश हेल्थ केयर में भर्ती करवाया गया और अगले ही दिन नरेंद्र बड़े भाई को भी वहीं भर्ती करवाया गया। समय बहुत कठिन था। घर में किसी बड़े का साया नहीं था। भाभियों समेत बच्चे भी आंसू बहा रहे थे, लेकिन सरकार के झूठे वादों से आम जनता पिसती नजर आ रही है। सरकार द्वारा यही वादा इन दिनों किया जा रहा है कि परिवार के अगर किसी भी सदस्य को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो घर के अन्य सदस्यों का टेस्ट करवाया जाएगा। साथ ही किसी तरह की सुविधा भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इस तरह की हालत दिल्ली में बनी रही तो हालात बद से बदतर होंगे। आम जनता के पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने इस परिवार का दर्द सुना। इस पत्र में उन्होंने वो सब कुछ नहीं लिखा है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद उनके दोनों भाइयों के लिए कितना पैसा खर्च किया गया।
वो रकम आप जानकर परेशान हो जाएंगे। इस परिवार के पास तो पैसा था जिसकी वजह से दोनों भाई आज की डेट में सकुशल घर पर हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस हॉस्पिटल में इस परिवार के 2 सदस्य भर्ती थे वहां पर लाखों रुपयों की रकम चुकानी पड़ी, तब जाकर परिवार के 2 सदस्यों की जान बची है। ऐसे में अगर कोई आम इंसान होगा, 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी करने वाला परिवार होगा और उस परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसकी हालत गंभीर होती है, तो उसका इलाज कैसे होगा, वो कैसे जिंदा रहेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सरकारें टीवी पर आकर बड़े बड़े दावे करती हैं, लफाजियां करती हैं, लेकिन हकीकत और धरातल पर क्या है, इस पत्र के माध्यम से, इस परिवार के दर्द के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।